Practice set 6.4. First question. M square minus n square upon m plus n whole square multiply by m square plus mn plus m square upon m cube minus n cube. So now अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना है और चेकआउट करना है कि कैसे आप टर्म्स को क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो. सो इट विल गिव यू द फाइनल आंसर. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग द फर्स्ट क्वेश्चन. 6.3. Question number 1. सॉरी 6.4 है ना. फर्स्ट क्वेश्चन. m square minus n square upon m plus n whole square multiply by m square plus mn plus n square upon m cube minus n cube. Okay. Okay, now just say the question. It's very simple again. अब देखो ये जो m plus n whole square है, right? इसका एक्सपांशन क्या होता है, एम स्क्वायर प्लस एम एन मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना ये, है ना. सो एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर मीन्स ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट. तो आप क्या कर सकते हो सिंपली, या फिर आप यहाँ पर भी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा थोड़ा सा, 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड. आप क्या करोगे, एम क्यूब माइनस एन क्यूब का फॉर्मूला लर्न किया अब तक हम लोग ने, राइट. जो फॉर्मूला अब तक हम लोग ने लर्न किए वो यहाँ पर यूज कर सकते हो आप, दिस फॉर्मूला एम क्यूब माइनस एन क्यूब, राइट. सो एम क्यूब माइनस एन क्यूब का फॉर्मूला क्या है वो आप यहाँ पे अगर अप्लाई करोगे सो यू विल सिंपली गेट द फाइनल आंसर, है ना. तो आप क्या करो, सबसे पहला स्टेप एम क्यूब माइनस एन क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करो. ओके. Then after applying this formula you can apply the formula of a cube minus b cube also here, है ना. a cube minus b cube का sorry a square minus b square का formula आप apply कर सकते हो. So you have to apply these two formulas here, right. So now let us apply it. So now m square minus n square will be m plus n into m minus n, right. Because this is the formula of a square minus b square. a square minus b square का formula ये है, right. a plus b into a minus b, right. so यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m plus n m minus n लिखेंगे. हो गया फर्स्ट टर्म. then now डिनोमिनेटर में जो टर्म है आपका m plus n होल स्क्वायर. ओके. सो नाउ लुक हियर, अगर आप ऐसा लिखोगे 2 को 2 raised to 2 तो इसका मतलब क्या होता है, 2 into 2, राइट. मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना. सो कैन यू राइट लाइक दिस m plus n होल स्क्वायर एज m plus n into m plus n. यस यू कैन, राइट. मीन्स आपने क्या किया, स्प्लिट करे इस फॉर्मेट में उसको. 2 स्क्वायर मतलब 2 into 2 मीन्स m plus n स्क्वायर मतलब m plus n into m plus n, राइट. तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपने सिंप्लीफाई करे, स्प्लिट करे दो डिफरेंट पार्ट्स में, मल्टीप्लाई की साइन है बीच में. अब यहाँ पर जो m स्क्वायर प्लस m इंटू एन प्लस एन स्क्वायर है वो एज इट इज रखोगे आप. ओके. कहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, यहाँ पर m क्यूब माइनस एन क्यूब, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला ऑफ m क्यूब माइनस एन क्यूब. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, m क्यूब माइनस एन क्यूब का फॉर्मूला क्या रहेगा, जो a क्यूब माइनस b क्यूब का, राइट. सो a माइनस b मीन्स m माइनस n इंटू a square means m square plus a into b means m into n plus b square means n square, right. Now what you can do, you can cancel the terms that is present in numerator as well as in denominator. So can you see here, m plus n is present in numerator as well as in denominator, so it will get cancelled, right. m square plus mn plus n square, m square plus mn plus n square ये present है numerator में भी और denominator में भी, cancel out हो जाएगा. m minus n कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट आर द रिमेनिंग टर्म्स, यहाँ पर कुछ भी नहीं रिमेनिंग है, राइट. सिर्फ और सिर्फ 1 है और यहाँ पर m plus n. गॉट इट.
ये आपका फाइनल आंसर है। सिंप्लीफाई हो गया। देखो अभी हम लोगों को ये एक बिगर टर्म गिवन था है ना, उसमें से हम लोग ने इसको क्या करे, एक सिंपल टर्म में कन्वर्ट करे। हाउ, वी जस्ट हैव यूज द फॉर्मूला दैट वी नो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने अप्लाई करे, ए स्क्वायर को आपने अप्लाई करे फॉर्मूला, मतलब ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू ए, मतलब एम प्लस एन होल स्क्वायर, मतलब एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन। देन कौन सा फॉर्मूला आप यूज करें, एम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ना। आफ्टर यूजिंग ऑल दिस फॉर्मूलाज इन ऑल दिस थ्री टर्म्स वी जस्ट हैव कैंसल द टर्म्स, राइट। जो एम प्लस एन है एम प्लस एन से कैंसिल हो गया, एम माइनस एन से कैंसिल आउट हो गया, and then m square plus mn plus n square and m square plus mn plus n square कैंसिल हो गया। ओके, सो द रिमेनिंग टर्म्स आर 1, न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 रिमेनिंग है और यहाँ पर सिर्फ m प्लस n रिमेनिंग है। सो ये क्या है, आपका फाइनल आंसर है। ओके, m1 अपॉन m प्लस n। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन? इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू यूज द फॉर्मूलाज विच वी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is a square plus 10a plus 21 upon a square plus 6a minus 7 into a square minus 1 upon a plus 3. Okay, now look here. So to simplify this question, अब जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले कि कहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, राइट। सो नाउ हियर इट इज ए स्क्वायर माइनस 1, तो आप ए स्क्वायर माइनस 1 को ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो, राइट। अब ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है ना, बिकॉज स्क्वायर ऑफ 1 इज नथिंग बट 1 ओनली। सो नाउ अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। इट विल बिकम ए प्लस 1 ए माइनस 1 है ना, तो मतलब ये वाला टर्म स्प्लिट हो सकता है दो पार्ट में, ए प्लस 1 एंड ए माइनस 1 में स्प्लिट हो जाएगा, ए अपॉन ए प्लस 3 एज इट इज रहेगा, राइट। देन नेक्स्ट, नाउ हियर ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21। अब यहाँ पर आप अगर आइडेंटिफाई करोगे, सो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, राइट। ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी का फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, वेर यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ बी एंड सी। मीन्स आप क्या करो, सिंप्लीफिकेशन करो। इसका फैक्टराइजेशन हम लोग ने करे अभी इसके पहले, सबसे पहली फर्स्ट एक्सरसाइज में, राइट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करे, तो ये जस्ट हैव टू डू द फैक्टराइजेशन। आप क्या करो, फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का फैक्टराइजेशन करो और जो भी आपके दो उसके फैक्टर्स मिलेंगे आप वो लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। पहले मैंने आपको सबसे पहले स्टेप्स एक्सप्लेन करी, ओके। क्या करोगे आप, सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस 10a, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 की फैक्टर्स निकालो, ओके। आपको सिंप्लीफाई करना है ना, दो डिफरेंट टर्म्स में स्प्लिट करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या है लास्ट टर्म, 21। अब 21 को टू ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करना है जिसका प्रोडक्ट 21 हो और सम 10 हो। सो इट्स वेरी सिंपल, यू नो दैट 3 7 जा, राइट, 3 7 जा 21 और साइन क्या आएगी, प्लस, मतलब आपके टर्म्स क्या आएंगे, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7a प्लस 21। अब इसमें से आप कॉमन लोगे टर्म्स, यहाँ पर क्या कॉमन है, a, सिंपल है, तो क्या बचा a प्लस, यहाँ पर क्या कॉमन है दोनों में, 7, तो क्या बचा a प्लस 3। इट मीन्स वी हैव द टू टर्म्स a प्लस 3 एंड a प्लस 7, राइट। मीन्स इसके फैक्टर्स क्या मिले आपको, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 के a प्लस 3 एंड a प्लस 7। तो क्या करो आप, फर्स्ट टर्म की जगह पे ये लिखोगे, a प्लस 3 इंटू ए प्लस 7, ठीक है। और यहाँ पे तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी मीन्स ए प्लस 1
इंटू ए माइनस वन, ओके, ए माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा ए प्लस थ्री एस प्लस। अब रिमेनिंग क्या है, सिर्फ ये वाला टर्म, ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए माइनस सेवन, राइट, ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस सेवन। अब क्या करोगे, जैसे हम लोग ने ऊपर वाले टर्म का फैक्टराइजेशन करे, उसको दो सिंपल टर्म्स में स्प्लिट करें, है ना, वैसे इसको भी करोगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस सेवन। अब माइनस सेवन, सेवन कब मिलेगा आपको, जब सिक्स, अब सॉरी, सेवन वन जा सेवन, है ना, सेवन वन जा सेवन, और सेवन में से वन माइनस करोगे तो सिक्स मिलेगा, राइट। अब बिगर टर्म क्या है, पॉजिटिव, एंड यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, क्योंकि आप लोग को माइनस करना है तो अपोजिट साइन चाहिए। तो क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस सेवन ए माइनस वन ए माइनस सेवन। अभी आप क्या करोगे, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, दोनों में ए कॉमन है, तो ए कॉमन ले लिए, क्या बचा, ए प्लस सेवन बचा। अब यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, माइनस साइन कॉमन है, राइट, माइनस वन। तो यहाँ पे आप क्या बचा, ए प्लस सेवन। इट मीन्स टू ब्रैकेट्स आर व्हाट, ए प्लस सेवन एंड ए माइनस सेवन, राइट, ए प्लस सेवन एंड ए माइनस सेवन। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जो नीचे वाला टर्म है उसके रिप्लेसमेंट में आप ये जो टर्म्स मिले आपको, ए प्लस सेवन एंड ए माइनस वन, वो लिखोगे, राइट, ए प्लस सेवन ए माइनस वन, ठीक है। समझ में आया। मीन्स सिंप्लीफिकेशन में जस्ट आपको क्या करना है, जहां पर भी आप जो बिगर टर्म्स है उसको स्प्लिट कर सकते हो सिंपल पार्ट्स में, है ना, उसके फैक्टर्स निकाल सकते हो, जहां पर भी आपको क्या करोगे, उसके फैक्टर्स निकालोगे, है ना। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट वाला यहाँ पे न्यूमरेटर का निकाले, डिनोमिनेटर का निकाले, सेकंड टर्म के न्यूमरेटर का निकाले फैक्टर, ए प्लस वन ए माइनस वन, और ये ए प्लस थ्री तो सिंपल टर्म ही है, राइट, उसको एज इट इज रखो। अब नाउ क्या करना है आपको, कैंसिल करना है जो टर्म न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कॉमन है, ए प्लस थ्री कैंसिल, ए प्लस सेवन कैंसिल, ए माइनस वन कैंसिल। मीन्स रिमेनिंग टर्म क्या है, सिर्फ ओनली ए प्लस वन, राइट। डिनोमिनेटर के सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, मतलब वन बचा सिर्फ, एंड डिनोमिनेटर में वन होता है तो आप उस टर्म को एज इट इज लिख देते हो, राइट, ए प्लस वन। गॉट इट। सो इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला फैक्टराइजेशन, एंड देन उसके बाद बहुत सारे टर्म्स आपको दिखेंगे जो कैंसिल हो रहे हैं, इसको कैंसिल करना है, और रिमेनिंग टर्म क्या रहेगा आपका फाइनल आंसर, लाइक यू हियर यू गेट ए प्लस वन, ओके। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3, 8x cube minus 27y cube upon 4x square minus 9y square. So now observe the question for a minute and just think what we can do here, okay? यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लिख दो ना। Okay, now look, in the first term, that is numerator, 38x cube minus 27y cube means it is in the form of a cube minus b cube, right? means आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे a cube minus b cube का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ओके। और जो डिनोमिनेटर में है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सो यूज दिस फॉर्मूला एंड स्प्लिट देम इनटू factors, okay, so then we will cancel the terms which are cancelled. So now let's start doing this. थर्टी एट एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब, ओके। इसको आपको क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में अप्लाई करना है। सो नाउ 8x cube है, okay, so now 8 is the cube of 2, so you can write here 2x whole cube,
राइट, माइनस 27 इज द क्यूब ऑफ 3, सो हियर यू कैन राइट 3y क्यूब, है ना। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, सो यहाँ पे आप 2x स्क्वायर लिख सकते हो, एंड 9 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 है. So now here what you will apply? You will apply the formula of a cube minus b cube, a square minus b square, right? So now a cube minus b cube का formula क्या है? What is the formula? a plus b, right? Means 2x plus 3y. Sorry, minus I की middle sign. 2x minus 3y into a square means 2x का square plus a into b means 2x into 3y plus b square means 3y whole square, right? डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, सिंपली ए माइनस बी, राइट. अब फर्दर आप क्या करोगे, कहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर को फर्दर सिंप्लीफाई करो. ओके, सो फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज रहेगा 2x माइनस 3y, राइट. इसके आगे 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3y मीन्स 2 3 जा 6 ना, 6xy plus 3y square means 9y square. Now denominator में क्या है, 2x plus 3y, 2x minus 3y, right? So now observe the terms which are cancelling. Numerator में 2x minus 3y present है and denominator में 2x minus 3y present है. It means they both will get cancelled, right? 2x minus 3y, 2x minus 3y cancel out हो जाएगा. So remaining terms क्या बचा अब आपके पास, 4x square plus 6xy plus 9y square upon 2x plus 3y. So this is the remaining term. It means that's your final answer. Okay, means आपने फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो फैक्टर्स कैलकुलेट करे वो फैक्टर्स जो कैंसिल हो रहे थे वो 2 ही थे और जो रिमेनिंग टर्म है वो आपका फाइनल आंसर रहेगा. सो हियर इट्स योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. So what is given here in the fourth question? X square minus 5x minus 24 upon x plus 3 into x plus 8 multiply by x square minus 64 x minus 8 whole square. So it's again very simple. आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म में आप क्या करोगे, जो फर्स्ट आपकी जो इक्वेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका क्या करो, सबसे पहले आप फैक्टर्स कैलकुलेट करोगे, राइट. सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x की फैक्टर कैलकुलेट करना है आपको और रिमेनिंग जो डिनोमिनेटर में है वो तो ऑलरेडी स्प्लिट किया हुआ है, राइट. तो वो आप एज इट इज लिखोगे मल्टीप्लाई बाय. नाउ हियर यू कैन सी एक्स स्क्वायर माइनस 64 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, है ना. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, एक्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 8 x माइनस 8. ओके, x प्लस 8 x माइनस 8 और डिनोमिनेटर में x माइनस 8 होल स्क्वायर मीन्स 2 रेज टू 2 है तो उसको 2 इंटू 2 लिख सकते हो, तो इसको भी आप क्या करना, 8 इंटू एक्स माइनस 8 लिख सकते हो, राइट. व्हाट इट. सो नाउ क्या रिमेनिंग है, सिर्फ फर्स्ट वाला जो टर्म है उसका फैक्टर निकालना है. ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24. ओके, और जब भी फैक्टर निकालने के बाद आएगा आप यहाँ पे लिखोगे न्यूमरेटर में, ठीक है. सो क्या था टर्म हम लोग का, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24. अब 24 का मतलब आपको ऐसे नंबर्स चूज करना है जिसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए और सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन 5 होना चाहिए, राइट. 2 के टेबल में आएगा 24, 3 के टेबल से भी कैंसिल होता है 24, बट कहीं पे भी आपको यस 3 के टेबल में 8 की प्लेस पे आएगा, राइट. 3 8 जा 24. सो 3 और 8 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट करोगे सो यू विल गेट 5. सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. 3 8 जा 24. बिगर साइन क्या है, देखो यहाँ पे आंसर की साइन माइनस है तो बिगर के नंबर के पास माइनस और स्मॉलर नंबर के पास प्लस रहेगा, ठीक है. सो नाउ लेट्स फैक्टराइज इट. ओके, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8x माइनस 24. अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में आपको,
बिगर नंबर के पास माइनस दिए थे ना, कॉमन निकालना है। यहाँ पे x कॉमन है, सो x विल टेक आउट कॉमन एंड रिमेनिंग विल बी x प्लस 3। यहाँ पर -8 कॉमन रहेगा एंड रिमेनिंग विल बी x प्लस 3, राइट। सो दो ब्रैकेट्स मिले आपको, क्या मिला, x प्लस 3 एंड x माइनस 8। इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखो गया है, x प्लस 3 x माइनस 8, राइट। अब देखो कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, x प्लस 3 कैंसिल आउट, राइट। x minus 8 will be cancel out। यहाँ पर भी x minus 8 है, x minus 8 है, कैंसिल हो जाएगा, राइट। एंड हियर ऑल्सो न्यूमरेटर में x प्लस 8 है, डिनोमिनेटर में x प्लस 8 है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब जितने भी टर्म्स है वो सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना। हियर नथिंग इज लेफ्ट, नथिंग इज लेफ्ट, इट मीन्स इट्स नॉट जीरो, हियर इट इज 1, राइट। मल्टीप्लीकेशन में कभी भी जीरो नहीं लेफ्ट आउट होता है, 1। सो इट मीन्स हियर इज ऑल्सो 1, हियर इज ऑल्सो 1, सो 1 1 जा 1। आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 1। मीन्स फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 1। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 4।